एक परिवार गौ माता का बहुत बड़ा सेवक था। गौ माता देखने में भले ही आपको पशु नजर आती हो, लेकिन गौ माता पशु नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपके देश में सबसे अच्छे पशु का कौन सा दुग्ध है? आपके यहां देश में सबसे अच्छा दुग्ध किस पशु का है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे यहां भैंस पशु का सबसे अच्छा दुग्ध है। किसका? भैंस पशु का सबसे अच्छा दुग्ध है। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस अंग्रेज ने कहा, स्वामी जी हमने तो सुना है कि आपके यहां गाय का दुग्ध बहुत अच्छा माना जाता है, और आप कह रहे हैं कि भैंस का दुग्ध अच्छा है। जानते स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आपने पशु की बात की थी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पशु दुग्ध के रूप में भैंस मानी गई है, लेकिन गाय माता पशु नहीं, गाय तो हमारी मां है। गाय कोई पशु नहीं। आपने पशु का दुग्ध पूछा था, इसलिए मैंने भैंस को बताया। गाय हमारे यहां पशु नहीं, हम सनातनियों की गाय तो माता है। अरे हमारी मां तो हमें केवल 9 महीने दुग्ध पान कराती है, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत हमें दुग्ध पान कराती है। मां की भांति हमारा पालन पोषण करती है। जब तक गाय में प्राण है, जब तक गाय में सामर्थ्य होती है, वो हमें दुग्ध प्रदान करती है और हमें चैतन्य बनाती है, बलिष्ठ बनाती है, बुद्धिष्ट बनाती है। गाय माता सदैव पूजनीय है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं गौ सेवक हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है वृंदावन में, और आप गायों के दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि मानो हम किसी दिव्य लोक की सुरभि गाय के, कामधेनु गाय के दर्शन कर रहे हैं। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर गायें हैं। और आज हमें सौभाग्य मिला आपके मऊ की श्री राधे कृष्ण गौशाला में जाने का अवसर मिला। लगभग वहां 550 गायें। वहां की संस्था के लोगों से हम मिले, उन्होंने अपने गाय की, उस संस्था के विषय में बहुत कुछ बताया और मन को बहुत शांति मिली वहां जाके। वहां की गौ सेवा देख के मन को बड़ा आनंद मिला। गौ सेवा हो तो ऐसी हो। यदि आप लोग यहां बैठे हैं संस्था के लोग, तो आप साधुवाद के पात्र हैं। यहां बैठे हुए भी हैं संस्था के लोग। वहां केवल ऐसी गायों की पालन पोषण नहीं हो रहा जो दूध दे रही हैं, वहां ऐसी गायों का भी पालन हो रहा है जो दूध नहीं दे रही, वृद्ध हो गई, जिन्हें आश्रय की आवश्यकता है, वहां वैसी सेवा हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या आपकी मां बूढ़ी हो जाती है तो क्या आप उसे सड़क पर छोड़ देते हैं? क्या आपके पिता बूढ़े हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं? भोजन पानी देना बंद कर देते हैं? तो बैल हमारे यहां धर्म का प्रतीक है, गाय हमारे यहां मां का प्रतीक है। क्या जब ये दुग्ध ना दे तो क्या इन्हें हमें सड़क पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि कोई आए ट्रक मारे और उनकी मृत्यु हो जाए? आए तो वृद्ध अवस्था में जो गाय पीड़ित है, स्वस्थ नहीं है, उसे वाहन के द्वारा दुर्घटना में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। धिक्कार है सनातनी होने पर यदि हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं और जब तक दूध देती है गाय को घर में रखते हैं, उसके बाद सड़क पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। जिन गाय की सेवा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, उन गाय की दुर्दशा के कारण कुछ लोग बनते हैं।
गायों की सेवा कीजिए। गाय हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। जिस तरह से शरीर में रीढ़ की हड्डी को कोई हानि हो जाए तो शरीर उठने के काबिल नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन की रीढ़ स्तंभ गाय है। यदि गाय का हनन होता है, गाय को हानि होती है, तो इस सनातन की हानि है, हिंदुत्व की हानि है। क्योंकि गाय हमें दुग्ध देती है, दुग्ध से हम घी बनाते हैं, घी से हम हवन करते हैं, हवन से हम देवताओं का आवाहन करते हैं, जिससे सनातनी परंपरा विस्तृत होती है। यज्ञ आदि कर्मों से हमारे धर्म का विस्तार होता है। सनातन हमारी रीढ़ है, ब्राह्मण हमारे सनातन की रीढ़ है, संत हमारे सनातन की रीढ़ है। इनका संरक्षण करना, इनका सम्मान करना, इनका ध्यान रखना प्रत्येक जीव का, मनुष्य का कर्तव्य है। कुछ लोग कहें कि गाय काटी जा रही है, मैं आपसे कहूं गाय कौन काट रहा है? विधर्मी लोग। तो उन विधर्मियों का कहना है गाय हम थोड़ी पालते हैं, गाय हम थोड़ी पालते हैं। अरे हिंदू गाय बेचता है तो हम काटते हैं। हिंदू गाय ना बेचे तो हम ना काटे। चंद्र रुपयों के लोभ में हम अपनी मां को बेच देते हैं, गाय को बेच देते हैं। कहां तक कहा जाए? मैं तो कहती हूं कि कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। न जिसे देश की रक्षा का भान, न धर्म की रक्षा का भान, बस आत्म संरक्षण कैसे हो, स्वरक्षण कैसे हो और अपनों का रक्षण कैसे हो, बस यहां तक उसकी बात होती है। निवेदन करूं सनातनियों से, हिंदुओं से, जाति पाति से उठकर अपना और दूसरों का ये भाव, बिलग भाव को त्याग कर सनातन की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, जो स्तंभ हैं, जिनसे हम जीवित हैं, जिनसे हमारा उत्थान है, इन सब को संभालना हम आप सबका कर्तव्य है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें। और गौ सेवक कभी भी निम्न नहीं हो सकता। गौ सेवक परमात्मा की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि जैसे प्रिय को जो चीज प्रिय पसंद हो ना, जब आप अपने प्रिय के मन का काम करते हैं तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो भगवान को ये चार चीजें, ये चार जन अति प्रिय हैं, और जब आप इनको प्रसन्न रखते हो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं।